So guys, this video is for all the students who are currently in 12th standard. First of all, I can understand कि आप सभी लोग टेंस्ड हैं कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। ट्विटर एक जगह कुछ बोल रहा है, सोशल मीडिया कुछ बोल रहा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री से कोई फाइनल कॉल नहीं आ रहा है। अगर एटलीस्ट ये डिसीजन पता चल जाता कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, बहुत ही अच्छा होता सबके लिए, like whether it's teachers, all the people in education sector would have been able to plan better. So guys, in this video I'm going to tell you that if you are waiting for your results or waiting for your exams, don't get into the anxiety. I'll tell you what all you can do in this period and what is education ministry saying right now on the status of 12th standard boards. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. So let me first tell you that Education Ministry has said that 1st June 2021, which is after say 15 days, वो अनाउंस करने वाले हैं कि एग्जाम का स्टेटस क्या है और इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा। मतलब कि फाइनल डिसीजन दिया जाएगा कि 12वीं के बोर्ड्स होंगे या नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो इवैल्यूएशन कैसे होगा। कीपिंग फ्यू थिंग्स इन माइंड, ये तो सभी लोग जानते हैं कि 13 से ज़्यादा स्टेट्स इन अ कंट्री इज नाउ गोइंग टू द वर्स्ट फेज ऑफ कोविड। सो ऑब्वियसली स्टेट और सीबीएसई बोर्ड, स्टेट और सेंटर बोर्ड अलग अलग नहीं हो सकता बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अगर सीबीएसई अनाउंस कर दे और स्टेट अलग से अनाउंस करे, ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी स्टेट में हो, एवरीथिंग विल हैव अ यूनिफॉर्म डिसीजन। इसका मतलब है कि सीबीएसई जब फाइनल डिसीजन लेगा उसके हिसाब से एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करेगी कि दिस इज व्हाट इज अप्रोक्सीमेट डेट। इससे क्या होता है कि कोई भी स्टेट का बच्चा फ्रॉम आवर कंट्री कैन टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज दे वांट टू, राइट। इसलिए एग्जाम डेट्स जो होती है 12th स्टैंडर्ड की, विच इज योर स्टेट बोर्ड एंड द सेंटर बोर्ड, हैज टू बी नियर बाय। मतलब आगे पीछे ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसमें। So guys, all of us will have to wait for more 15 days to know what will be the exact decision. एग्जाम होना 99% नहीं है बिकॉज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि जून में वो अनाउंस करेंगे तो फिर से 1-2 महीना बच्चों को देना पड़ेगा कि दैट यू प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। अब क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस 3 months गैप सब बच्चे सब कुछ भूल चुके हैं। सो इट इज़ रियली डिफिकल्ट कि एग्ज़ाम हो पाएंगे बिकॉज अगर एग्ज़ाम्स होंगे तो टीचर्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। कोई भी कॉलेज या स्कूल या मिनिस्ट्री ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि इस दौरान अगर टीचर्स को कुछ हो जाता है या स्टूडेंट्स को कुछ हो जाता है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। दैट इज द मेन रीजन कि एग्जाम होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और दूसरी चीज तो ये कि स्टूडेंट्स हैव बिकम ब्लैंक। ये 3 महीने की गैप इज एज गुड एज वेकेशन। बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, वो कैसे कोप अप कर पाएंगे। वापस से पढ़कर एग्जाम देना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी एंड वॉट एवर आई हैव हर्ड व्हेन पीपल आर डिस्कसिंग, 90% एग्जाम नहीं होंगे, बट क्या और कैसे ग्रेडिंग होगी वो हमें देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट चीज बात करते हैं गाइस, व्हेन यू आर सिटिंग एट होम व्हाट यू कैन डू। I'll tell you first thing, please don't be stressed out कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे। I can understand कि एनजाइटी डेफिनेटली होगी बिकॉज अगर मैं आपकी जगह होती तो ऑब्वियसली मैं भी वरीड होती कि मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं कि नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ रहा। राइट नाउ द बेस्ट थिंग इज कि आप ये फिगर आउट करो कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। फॉरगेट अबाउट 12th एग्जाम राइट नाउ। थिंक अबाउट कि तुम्हें किस चीज़ में एडमिशन लेनी है, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। मेक श्योर एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करने के लिए, आई डोंट थिंक सो यू आर रेडी इनफ, क्योंकि उसकी भी डेट्स बंद हो चुकी हैं। कॉलेजेस ने फॉर्म्स देना भी बंद कर दिया है फॉर एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज 12th का ही कोई ठिकाना नहीं है। सो स्टिल आई वुड सजेस्ट कि बेसिक एंट्रेंस प्रिपरेशन कर लो बिकॉज अगर जो एंट्रेंस एग्जाम एज एन एग्जाम नहीं लेंगे वो लोग शायद इंटरव्यूज लेंगे। सो किसी भी सेक्शन में जाना हो, सो फॉर एग्जाम्पल आई कैन टॉक अबाउट मीडिया राइट नाउ। इफ यू वांट टू गेट इनटू मीडिया, polish your current affairs, read more of the news, understand basic civics. So open your 9th standard notebook और वापस से लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ों का आप रिविजन करो, which is really important right now. So do all those things, prepare yourself for whichever field you want to go into, media, engineering, medical, जो भी। Right now focus on that. Let's think about what next, because 12th exam होगा नहीं होगा ये सोच के अब time waste मत करो। Invest into something which is your future.
अब मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि मीडिया में एंट्री करने के लिए क्या प्रिपरेशन करनी होगी। सो गाइज, देर इज नो स्पेसिफिक बुक एज सच जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे पाए कि यू नो एवरीथिंग एट वन गो। You will have to read more and more news which is your current affairs. तो आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से, वेदर इट्स न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन मीडिया, जहाँ से भी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छा लगता है पढ़ने को, जो लैंग्वेज समझ आती है, प्लीज वो रीड करो। योर जनरल नॉलेज विल प्ले अ मेजर रोल एंड यू नो द नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। थर्ड थिंग, अपने राइटिंग स्किल्स पे काम करो। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, द ओनली थिंग यू कैन इम्प्रोवाइज ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज स्टार्ट रीडिंग लाउडली। मतलब आप जब भी एक पैराग्राफ पढ़ो, लाइक यू नो एक आर्टिकल पढ़ो, मेक श्योर दैट यू सिट इन अ रूम इनसाइड, थोड़े टाइम के लिए रूम बंद कर लो और जोर जोर से पढ़ो। इट विल हेल्प यू इन अ डे, डू इट फॉर 15 minutes, ट्रस्ट मी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी मच मच बेटर। सो एनीवन हु वांट्स टू improvise your English, मेक श्योर दैट यू रीड इंग्लिश आर्टिकल्स, ओके, मतलब अच्छी तरह से पढ़ो। एंड देन प्रैक्टिस राइटिंग, थोड़ा सा किसी एक टॉपिक पे स्टार्ट रिपोर्ट राइटिंग। ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू इफ यू वांट टू गेट इनटू कम्युनिकेशन, मीडिया एंड जर्नलिज्म फील्ड। देर आर सम स्टूडेंट्स, अगर आपको फिल्म मेकिंग में जाना है या क्रिएटिव फील्ड में जाना है, जिस भी फील्ड में जाना है गाइस, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। यूट्यूब पे, इंटरनेट पे तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना, उसको सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करो। So make sure that you utilize your time in this way rather than thinking and getting stressed out. Guys, एंजाइटी होना बट ऑब्वियस है, आपको टेंशन आना भी बट ऑब्वियस है, बट उस टेंशन और एंजाइटी को don't let it bother you and you know disturb your mental peace, because right now the situation is tough. I can understand. So सबके लिए situation बहुत ज़्यादा messed up है। इसमें एक ही चीज़ हम अपने आप के लिए कर सकते हैं, that you know we invest our time in improvising ourselves rather than crying about कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज सी, लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। सो अगर हम सही सलामत अपने घर में हैं, हम जो चीज़ें चाहिए वो कर पा रहे हैं, अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, हेल्दी है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग। मेक श्योर अगर आप अपना टाइम खुद में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी एंजाइटी लेवल डेफिनेटली कम होगी। इट विल हेल्प यू टू नॉट गेट मेंटली स्ट्रेस्ड आउट। Thanks for watching guys, and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor.